मन लगता है ना पढ़ने में, माथा भी भारी लगता है माथा भारी नहीं लगना चाहिए, ठीक ना। देखो जो सिलेबस में एग्जैक्ट वही पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, थोड़ा सा न्यूमेरिकल ज़्यादा पढ़ाएंगे, ज़रूरी भी है। एक बार पढ़ लोगे और कहीं भी मान लो तैयारी करने जाओगे, हो सकता है यहीं से भी हो जाए, ठीक ना, तो वो क्रेडिट हम नहीं लेंगे, लेकिन कहीं भी तैयारी करने जाओगे जो चीज़ लेक्चर होगा सब सुनोगे एक बार में समझ जाओगे, ठीक ना। या हो सकता है कोई बुक बना लोगे, अच्छा सा बन जाएगा, बाद में दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना, लेकिन करना पड़ेगा, एक साल रगड़ना पड़ेगा तुम लोगों को अपने आप को। अभी जो आज जो न्यूमेरिकल बनाने जा रहे हैं वो सब बढ़िया बढ़िया सब बोर्ड में आया हुआ न्यूमेरिकल, जितना भी न्यूमेरिकल बताएंगे अभी सब बोर्ड में आया हुआ है, ठीक ना, बुक का एक भी नहीं है, देख लेना। बोर्ड में इन द सेंस सीबीएसई बोर्ड में, ठीक ना बिहार बोर्ड में न्यूमेरिकल एकदम हल्का पूछता है। कल जो ट्रायंगल टाइप का क्वेश्चन बनवा रहे थे, एक क्वेश्चन वैसा जो बोर्ड में आया हुआ है, ठीक ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो, 3 पॉइंट चार्जेस +2 माइक्रोकुलम म्यू सी, ठीक ना, +2 माइक्रोकुलम कॉमा -3 माइक्रोकुलम कॉमा -3 माइक्रोकुलम, फिर से आर केप्ट नहीं 3 है, एक +2 का है और 2 -3 का है। हाँ ठीक ना, पहला है +2 माइक्रोकुलम, दूसरा है -3 माइक्रोकुलम, तीसरा भी -3 माइक्रोकुलम है, ठीक ना। आर केप्ट एट द vertices A, B and C respectively of an equilateral triangle, respectively of an equilateral triangle of side 20 centimeter, of side 20 centimeter इन फिगर इसका दिया है, बता देंगे अभी, ठीक ना। इन फिगर लिखो, फुल स्टॉप। what should be the sign and magnitude of the charge to be placed at the midpoint? What should be the sign and magnitude of the charge to be placed लिखे at the midpoint M, capital M, of side BC so that ठीक है, so that the charge at A remains in equilibrium, इसका डायग्राम है और सारा डाटा इसी में दिया है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, यहाँ पे जो चार्ज है +2 माइक्रोकुलम, यहाँ पे जो चार्ज है -3 माइक्रोकुलम, ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये मिड पॉइंट हो गया BC का D। ये बोलता है यहाँ पे कितना चार्ज रखें और किस मैग्नीट्यूड का, किस साइन का रखें ताकि A पर जो चार्ज है इक्विलिब्रियम में हो, उस पर मतलब नेट फोर्स 0 हो, ठीक है। बनाओ, बोर्ड में आया क्वेश्चन है सर। हाँ, ए पे जो चार्ज है ना, ये ए पे लगने वाला, ए पे जो चार्ज है उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो, तक उसके लिए यहाँ पे चार्ज कितना रखेंगे और किस साइन का रखेंगे वही पता करना है, ठीक ना।
अभी तो नहीं होगा, अभी तो देखो ये निगेटिव है निगेटिव दोनों खींचेगा, इधर आ जाएगा, तो ज़रूर यहाँ वाला खींचेगा कि दूर भागेगा, दूर भेजेगा तो ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रिपल करेगा। तो एक बात तो पहले पता चलेगा यहाँ जो चार्ज रखेंगे वो पॉजिटिव होगा। अब उसका मैग्नीट्यूड कितना वो निकालना है, तो ए और डी पे ही ना, अब वो तो पता करना पड़ेगा, ठीक ना। डी पे रखना है, बोल रहा है मिड पॉइंट पे, मतलब ए और डी पे ही ना अट्रैक्ट किया जाता है। हाँ इसी के लॉन्ग फोर्स लगेगा, ठीक ना। वो तो वेक्टर पता चल जाएगा ना, वेक्टर से बोर्ड में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है। बनेगा तो बता देना, नहीं तो तुरंत बता देंगे, टाइम कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है। हमको लगता है आज 3 4 को क्वेश्चन भी बन जाए तो बहुत बड़ा बात है। ए और डी के अलॉन्ग लाइन बना देंगे। ए और डी के अलॉन्ग बना दोगे तो उसको तो पहले उधर फोर्स लगेगा तब ना, नेट पहले पता करना पड़ेगा ना कि उधर ही नेट। अब कोई एक फोर्स इधर लग रहा है और हम इधर लगा रहे हैं तो नेट फोर्स ज़ीरो थोड़ा होगा, सब चीज़ यहाँ पे दिखाना होगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले इसी फिगर में बना देते हैं, ये यहाँ पे निगेटिव है, ये यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इधर लगेगा फोर्स। यहाँ पे चार्ज ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये सी इसको लिख लेते हैं एफ सी और इसको एफ बी, ठीक ना। तो एफ बी कौन फोर्स लगा रहा है, -3 माइक्रोकूलम, किस पे 2 माइक्रोकूलम। तो एफ बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं कि Q1 कितना 2 × 10⁻⁻6 कूलम में हो जाएगा, N2 इसका मैग्नीट्यूड 3 × 10⁻⁻6 बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 20/100 मीटर में हो गया स्क्वायर, कोई दिक्कत, ठीक ना। फिर एफ सी ये भी निकाल लेते हैं, कैलकुलेट बाद में करेंगे, समझ रहे हो ना आयुष। ये सेंटीमीटर में है, ऐसा यूनिट डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, तब ना सब आंसर आएगा। अब एफ सी Q1 Q2 फिर से K 2 × 10⁻⁻6 3 × 10⁻⁻6 बाय 20/100 का स्क्वायर। अब बोलो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों सेम है। तो कल बताए थे कि दोनों का रिजल्टेंट ये दोनों के एंगल के बाइसेक्टर से पास करेगा। अब सबसे अच्छा बात, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर देंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो ज़रूर ये दोनों का रिजल्टेंट F लिख देते हैं, F = FB + FC। तो ये जो F है दोनों का रिजल्टेंट, ये दोनों का रिजल्टेंट कौन है, F है, वो लगेगा किधर, इस लाइन पे, ठीक ना। अब मतलब इस दोनों का, इस पे जो चार्ज है इस पे फोर्स लग रहा है इधर, कौन चार्ज के कारण, ये दोनों के कारण। बोल रहा है Q पे चार्ज रखना है ताकि ये किस में रहे, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट में। तो उसके लिए यहाँ पे जो चार्ज रखेंगे उसको खींचेगा कि खींचने वाला कि ठेलने वाला, ठेलने वाला। तो ठेलने वाला ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे तभी ना इसको ऊपर भेजेगा। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि डी पे जो चार्ज रखेंगे वो किस साइन का होगा, पॉजिटिव। अब उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो जो चार्ज रखेंगे वो भी इतना ही फोर्स लगाएगा, नहीं निगेटिव तो खींच लेगा ना, निगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, खींचेगा। पॉजिटिव रखेंगे पॉजिटिव को रिपल करेगा, हमको फोर्स चाहिए ऊपर, ऊपर ना चाहिए, तब ना इसको किल के इसको समाप्त कर देगा, ठीक ना। अब इस कुर्सी को ये हम खींच रहे हैं इधर 10 न्यूटन से, कुर्सी मेरे इधर आ जाएगा, तो एक ठो और आदमी उधर से 10 न्यूटन से उधर खींचेगा, कुर्सी अपने जगह पे रहेगा। तो इसको खींच रहा है कोई चीज़ नीचे, तो कोई चीज़ इसको ऊपर ठेलने वाला मिलना चाहिए। तो यहाँ पे चार्ज रखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे जो चार्ज रख रहे हैं वो क्या है, Q लेट एट कहाँ पर B, चार्ज केप्ट = Q, और नेचर में कैसा, पॉजिटिव, पता चल गया।
तो देयरफॉर फोर्स ड्यू टू क्यू ऑन किस पे, +2 माइक्रोकूलम, प्लस क्यू चार्ज के कारण +2 माइक्रोकूलम चार्ज पे लगने वाला फोर्स के, यहाँ पे लिखते हैं के Q1 Q2 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू डिस्टेंस ये निकालना है। तो ये 20 है तो ये कितना 10। अब पाइथागोरस थ्योरम से ये √20² - 10² होगा, नहीं 20² - 10², ये मीटर में कि सेंटीमीटर में, अब बाय 100 का स्क्वायर, कोई दिक्कत समझे। तो 400 - 100 300, मतलब के क्यू इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 बाय 400 - 100 कितना 300 बटे 100 का स्क्वायर। 300 का रूट खत्म हो जाएगा, ठीक ना। के क्यू 300 का स्क्वायर रूट कितना 300, और ये 100 इंटू 100 ऊपर जाएगा, बोलो इसका 2 चल गया। अब बोलो ये जो फोर्स लगा इसको हम मान लेते हैं एफ क्यू, कोई दिक्कत। एफ क्यू किसके बराबर होगा, एफ के, तब ना मारेगा। तो सिंस एफ क्यू इक्वल्स टू कितना एफ, ठीक ना। लेकिन एफ निकाले नहीं है हम, एफ जीरो कैसे एफ निकालेंगे, एफ तो वेक्टर सम है ना, वेक्टर का फॉर्मूला निकालेंगे। तो एफ बराबर एफ बी स्क्वायर एफ सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ ए सॉरी एफ बी एफ सी इंटू कॉस कितना डिग्री 60 कॉस 60, एफ ए सॉरी एफ बी एफ सी इक्वल है, तो मान लेते हैं ये पी स्क्वायर 2p² इंटू 1/2, कोई दिक्कत, हाँ √3p एफ आ गया। मतलब यहाँ पे देयरफॉर एफ क्यू इक्वल्स टू √3p, p तो यही ना है, इसी का ना किसी का एक का मैग्नीट्यूड। तो एफ क्यू यहाँ पे लिखते हैं, एफ क्यू का वैल्यू ये है के क्यू 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻+2, ओ सॉरी हाँ गलती से लिखा गया यहाँ पे, यहाँ 6 से लिखे थे, ठीक ना, यहाँ भी 6 लिखे थे, ठीक है। तो -6 और +2 मिलके -4 लिख सकते हैं बाय 3 इक्वल्स टू √3 ना है, √3 इंटू पी का वैल्यू ये है के इंटू 2 3 जा 10⁻⁻12 और ये इसका 10⁻4 ऊपर जाएगा। अब 20 का कितना 400 कोई दिक्कत, के चल गया। अब सॉल्व करो देखो कितना होता है, इतना दूर तो ला दिए। समझ गए हो ना, हाँ इसको सॉल्व करो, आंसर लाओ, अब आंसर बताएंगे तब कितना आया। इधर उधर लिखा गया उससे मतलब नहीं है, समझ गए हो। हाँ क्यू का वैल्यू नेचर साइन निकालना है और वैल्यू निकालना है। तो साइन तो पहले निकल गया, पॉजिटिव है। अब इसका वैल्यू कितना होगा, कूलम या माइक्रो कूलम में आंसर दिया है, वो निकालना है।
कैलकुलेट कर दें। चलो क्यू को इधर रखते हैं, सबको उधर भेज देते हैं। ये सब मिटाएं। क्यू इक्वल्स टू 6 × 3 और ये गुना √3 इंटू 10⁻12 8 बटे 400 इंटू 10⁻⁻4 और 2 ऊपर है, यहाँ आ जाएगा नीचे। इसको कटाते हैं, 2 3 जाए, इस पे चला जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा 3√3/4 इंटू 10⁻8 तो 10 -10 + 4 3√3 इंटू 4 ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। √3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 1.2 इंटू 10⁻⁻6 मतलब 1.2 माइक्रोकूलम। इतना आंसर है। 0.39 माइक्रोकूलम है, कहीं गलती हुआ है। जीरो 0.39 माइक्रोकूलम। अब इसका आंसर गलत है कि मेरा है पता नहीं, मेरा तो सही लग रहा है सब जगह। √3p 400 100 300 बटे 100 KQ 2 इंटू 10⁻⁻4/3 √3 K 6 चीज़ तो सही है, गड़बड़ कहाँ है। नहीं, उतना नहीं, आंसर है 0.39 माइक्रोकूलम।
हमें गलती की है। देखो आ गया आंसर, थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती हुआ है, ये 3 नहीं लिखे थे, कट गया 2 3 जा, मेरा भी तो यही है। हाँ आएगा ना, अभी आ जाएगा, ये इंडिसेस से गलती है, देखो ना यहाँ पे 3√3/4, अब यहाँ पे 10 पे पावर -8 है और ये ऊपर चला जाएगा तो 10 पे पावर +8, सॉरी -8 + 4 कितना हो जाएगा -4, और ये 2 और ऊपर जाएगा, 6 तो 2 और ऊपर जाएगा यहाँ से -2, हाँ तो 10 पे पावर -6, लेकिन आंसर 0.389 है ये गलत होगा बुक का, ठीक ना, लिख लो सही है 3.89 माइक्रोकूलम। अब यही होगा, गलती रहता है बुक में भी, ठीक ना, लिख लो, गलती रहता है तो फिर दिक्कत हो जाता है। चलो एक क्वेश्चन और है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, लिखो लिखो ए फ्री पिथ बॉल, ए फ्री पिथ बॉल, पिथ बॉल PITHBALL, ए फ्री पिथ बॉल of 8 gram carries a positive charge, of 5 × 10⁻⁸ coulomb, 5 × 10⁻⁸ coulomb, full stop. What must be the nature and magnitude of charge that should be given to a second pith ball, fixed 5 centimeter vertically below, fixed 5 centimeter vertically below the former pith ball, so that the upper pith ball is stationary, हाँ बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक ना, ये सब NCERT में नहीं मिलेगा, या हो भी सकता है, इसमें नहीं होगा तो एग्जाम्पलर में होगा। थोड़ा सा समझा देते हैं तब समझ लोगे तो बन जाएगा। एक पिथ बॉल है 8 ग्राम, और ये कितना हाइट पे है, अच्छा हाइट नहीं दिया है, एक पिथ बॉल है, मान लेते हैं यहाँ पे एक, 5 सेंटीमीटर नहीं, ये यहाँ पे है, ठीक ना, ऊपर में हवा में है, 8 ग्राम, और इसका चार्ज मान लेते हैं, चार्ज दिया हुआ है मान नहीं लेते हैं, 5 × 10⁻⁻6 कूलम, इसके ठीक नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड
मान लेते हैं एकदम यहाँ पे ये पिथवॉल बी है, इसका चार्ज पता करना है, ठीक ना, इसका चार्ज पता करना है। और ये इससे कितना सेंटीमीटर दूर है? 5 सेंटीमीटर दूर है, ठीक ना। और मतलब इस पे चार्ज है, इसको यहाँ रखा, 5 ग्राम इसका मास है, 8 ग्राम है, एक मिनट, हाँ 8 ग्राम है, ठीक ना। चार्ज दिया ना, हाँ ठीक है 8 है, हम गलती से लिख दिए, ठीक ना। तो ये यहाँ रखा गया है, इसके नीचे बोलता है 5 सेंटीमीटर नीचे एक दूसरा पिथवॉल रखना है और उसका नेचर पता करना है कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ताकि ये हवा में भी अटका रह जाए। वो कितना अच्छा क्वेश्चन है। कोई चीज़ रखेंगे तो गिर जाएगा ग्रेविटी के कारण, लेकिन हम नीचे एक चार्ज पिथवॉल लगा दिए हैं और इसको इतना ये फोर्स से रेपल करेगा तभी रहेगा ना। तो अगर ये मान लो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का है, तो ये कौन सा चार्ज का होगा? अच्छा ये लिखा है पॉजिटिवली चार्ज है क्या? हाँ पॉजिटिव चार्ज है, दिया हुआ है। ये जो यहाँ पे है ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। नेगेटिव देंगे तो और खींच लेगा, धरती पहले से खींच रहा है, तो यहाँ जो चार्ज रखेंगे उसका नेचर पॉजिटिव होगा, ठीक ना। अब इस पर कितना चार्ज रखना है ताकि ये इसको रेपल कर दे, ठीक ना। तो ये जो यहाँ रखा हुआ है इस पर ये नीचे आ जाएगा, और नीचे आएगा किसके कारण? mg के कारण। किसके कारण? mg के कारण। तो और ये जो चार्ज रखेंगे ये mg को मात कर देगा, मतलब किल कर देगा। किसके कारण? Fg, Fe के कारण। नहीं कोई दिक्कत? तो जितना ये होगा उतना ये होगा, तभी नहीं ये ऊपर में अटका रह जाएगा। ये खींच रहा है और ये ऊपर ढकेल रहा है, तो यहीं रह जाएगा। मतलब ये दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या होगा? मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, ठीक ना। तो सिंस फॉर ए टू बी किस तरह का? स्टेशनरी। ए को किस तरह से रहना है? स्टेशनरी, मतलब यहाँ पे लटका रहना है। उसके लिए एफ ई इक्वल्स टू कितना? एम जी। अब एफ ई जी का 9.8 होता है। नहीं 10 नहीं ले सकते हैं, अगर नहीं दिया है तो 9.8 लेना है, ठीक ना। कन्वेंशन है, अगर नहीं दिया है तो 9.8 ही लेना है, ठीक ना। तो एफ ई कितना है? सॉरी एफ ई के Q1 और Q2 ये तो निकालना ही है। अब बाय आर कितना? 5/100 का स्क्वायर, और ये एम कितना? 8/1000 ग्राम में है, N2 9.8। कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करो, क्यों आ जाएगा, और के का वैल्यू 9 10 9 बनाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट समझ गए हो ना? हाँ। इसके बारे में यहाँ लिखना है मस्ट बी पॉजिटिव इन नेचर। यहाँ पे जो चार्ज रखेंगे वो नेचर में किस तरह का होना चाहिए? पॉजिटिव, ताकि उसको रेपल करेगा। एट इंटू 9.8 इंटू 5 स्क्वायर बाय 1000 इंटू 100 स्क्वायर और 9 10 9।
भी वैल्यूज होंगे ए का के का 9 10 9 होता है ना। वही देना होगा। हाँ देना होगा। तीन दो 5 2 7 एक 8, 3 2 5 2 7 एक 8, इनके सब खत्म। अजीब अजीब आंसर है। आ गया आंसर, ठीक है। यही होगा। कैलकुलेशन समझे हो? देखो ये उधर जाएगा इंटू होगा, तो इंटू होगा तो ऊपर में 5 का स्क्वायर 25 और नीचे 100 गुना 100, 25 100 गुना 100। अब पहले से 1000 है, 1000। अब फिर देखो ये के का वैल्यू 9 10 9 होता है, ऊपर में है, उधर जाएगा नीचे हो जाएगा 9 10 9। फिर ये 5 और 10 पावर 8 ऊपर है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, इधर बचेगा क्यू। इसका डेसिमल हटाया यहाँ पे 10, 5 25 5 कट गया, 5 8 40 गुना 98 इतना होता है, ठीक ना। और ये 10 को रख दिए। अब बाकी देखो ये 3 2 5 2 7 7 हो गया, और ये 9 और 8 मिल गया कितना 1, तो 7 है कितना 8 और गुना कितना 9, ये 0 0 कट गया। इसको डिवाइड किए इससे 43.56 बाई 10 टू पावर 8, समझा। एक ठो 10 नीचे रहने दिए और 10 पे पावर 7 ऊपर भेज दिए, तो एक ठो 10 नीचे रह गया तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक ना। बोर्ड में ये सब क्वेश्चन आता है, आता नहीं आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक ना। ऐसा क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में वो और अच्छा है, और इसमें है ये बोर्ड में आया हुआ है, ठीक ना। उसमें है तो वो तो आता ही होगा। क्वेश्चन लिखो, टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फेयर्स A and B, capital A and B, have their centers separated by a distance of
ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, full stop. What is the mutual force of electrostatic repulsion, comma, if charge on each is 6.5 into 10 to the power minus 7 कूलम, 10 to the power minus 7 कूलम, ठीक ना? नहीं, इसमें इसके बाद तो ये तो निकालना है पहला केस में फोर्स, ठीक ना? उसके बाद फिर लिखो फर्दर, दोनों स्क्वायर में यही चार्ज है। हाँ एक ही चार्ज है, ठीक ना? फिर लिखो फर्दर when a third sphere of the same size and shape and of copper but uncharged, same size, shape and of copper का बना हुआ, but uncharged, is brought in contact with A, capital A, comma, and then brought in contact with B, and finally removed from both, full stop. What is the new force of repulsion between A and B now? ठीक है, पहला केस का तो एकदम इजी है कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर निकाल देंगे, ठीक ना? दूसरा केस में बोलता है कि दोनों पे चार्ज सेम है, पॉजिटिव चार्ज, एक तो एकदम उसी तरह का एकदम स्फीयर लाना है कॉपर का, पहले सटाना है किस में? हाँ पहले सटाना है, आधा नहीं किया है, पहले सटाना है ए पे, और फिर उसको हटा के फिर वही चार्ज हो जाता है, फिर सटा देना है बी पे, और तब उससे भी हटा देना है, तब ए और बी पे जो चार्ज बचेगा, ठीक ना? उसको आधा नहीं होगा। जैसे अब मेरे पास कुछ रुपया नहीं है, तुम्हारे पास 100 रुपया है, ठीक ना? तुम्हारे पास 500 रुपया है, 500 नहीं, मान लो 800 रुपया है, मेरे पास कुछ नहीं है, चार्जे तो हम तुमने में सटेंगे 400 ले लेंगे, उसके पास 600 है, 600 नहीं, या मान लो उसके पास 1000 है, तो मेरे पास हम भी तो सेम, मतलब सब तो सेम शेप और साइज किया, तो अब हम मेरे पास कितना है तुम्हारा? तुमसे पास 800 था ना, 400 लिए, अब उससे सटने जाएंगे, उसके पास 1000 है, तब उससे भी तो कुछ लेंगे, तो 1000 प्लस 400 बाय 2, अब उसके पास बराबर हो जाएगा 1000 प्लस 400 1400, 700 होगा, तो तुम्हारे पास कितना हो रहा है? 400, उसके पास 700, ये होने वाला है यहाँ पे, समझे? बोर्ड में आया हो क्वेश्चन, हाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है, वो है, ट्राई करो, पहला पार्ट तो बना के दिखा दो, दूसरा पार्ट घर में बनाना, होमवर्क है, ठीक ना? पहला पार्ट बना के दिखो। आज वो लड़का नहीं आया तुम्हारा दोस्त? एक दिन में गायब हो गया, इतना समझाने पे नहीं समझता है। पहला केस में सिंपल फार्मूला के Q1 Q2 दोनों का सेम है, होल स्क्वायर हो जाएगा, सिर्फ डिस्टेंस देख लेना, सेंटीमीटर में होगा तो उसको मीटर में रखना है। ठीक है, पहला केस बनाओ, इसको ऐसे भी अगले क्लास में बताएंगे। तो रिकॉर्डिंग बनी, बहुत बैटरी खाता है ये।